स्वागत है आपका डॉक्टर वॉश ट्वेंस पॉडकास्ट में। और आज हम बात करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में। एक एक कंपैरेटिव और छोटी वीडियो लिखी है इन दोनों के बारे में ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। फ्यूचर में डेफिनेटली इन दोनों पे डेडिकेटेड वीडियोस ज़रूर आएंगी, बट एक बेस सेट करने के लिए ये काफ़ी आसान जगह है। नाउ ये दोनों एमआई और सीएचएफ काफ़ी सीरियस हार्ट कंडीशंस है, लेकिन इनके कारण, मैकेनिज्म और इम्पैक्ट अलग अलग हैं। इनके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ताकि इनका टाइम से पहले ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पॉसिबल हो सके। ध्यान रखिएगा, अर्ली डिटेक्शन और इंटरवेंशन आपको हॉस्पिटल के इमरजेंसी के दरवाजे से बहुत दूर रखता है, और मैं चाहूँगा एज अ डॉक्टर कि आप उससे दूर रहें। दिस इज डॉक्टर वॉश रेन्स पॉडकास्ट। माई नेम इज डॉक्टर आकाश सहगल। लेट्स डाइव इन। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक कंडीशन है, माने कि जो वक्त लेके डेवलप होती है, वक्त के साथ साथ बॉडी में डेवलप होती है। वो वो इंस्टेंट नहीं है, उसे डेवलप होने में टाइम लगता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हार्ट ब्लड को एफिशिएंटली पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लंग्स, टांगे, आपकी बॉडी के बहुत अलग हिस्सों में पानी भरने लग जाता है, या फिर फ्लूइड बिल्डअप जिसे कहते हैं, और इस वजह से बीमारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे अक्सर हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है, तब होता है जब एक कॉरोनरी आर्टरी, जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो ब्लॉक हो जाती है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें आपके हार्ट के ब्लड वेसल्स जो जो हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, उनमें कोई डैमेज हो जाए। सबसे कॉमन कॉज है प्लाक का बिल्डअप। इस वजह से कॉरोनरी आर्टरीज पतली हो जाती हैं, जिस वजह से हार्ट को ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और इस वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम होता चला जाता है हार्ट को। वाल्वुलर हार्ट डिजीजेस, जिसमें हार्ट में लगे वाल्व्स प्रॉपरली काम नहीं करते। कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट को मुश्किल होती है ब्लड को पंप करने में। अरिथमियाज या फिर इरेगुलर हार्ट बीट्स, ये सब रहते होते हैं सीएचएफ के कॉजेस। फिर एमआई के कॉजेस रहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी आर्टरीज में प्लाक का बिल्डअप हो जाना। फिर आता है ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट की वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, और कभी कभार आर्टरीज में स्पैज्म भी एमआई का कारण बन सकता है। नाउ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप होता है धीरे धीरे, महीनों या सालों में। इसके सिम्टम्स धीरे धीरे जाके बहुत डेंजरस हो जाते हैं। एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, बहुत ही सडन और एक्यूट कंडीशन है, जिसमें सिम्टम्स कुछ ही मिनटों या घंटों में दिखने लगते हैं। सीएचएफ के सिम्टम्स रहते हैं सांस लेने में दिक्कत, स्पेशली फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त, टांगों और एड़ियों में स्वेलिंग हो जाना, थकान और कमजोरी, खांसी या फिर सांस लेने में घबराहट, बॉडी के ऑर्गन्स में जैसे लंग्स या फिर टांगों में पानी भरने की वजह से वेट बढ़ना। एमआई के सिम्टम्स हैं चेस्ट पेन या फिर प्रेशर, जो आपके जॉ, नेक, आर्म्स या बैक तक फैल सकते हैं। सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उल्टी जैसा लगना, नौजिया, वॉमिटिंग या फिर डिजीनेस, चक्कर आना। फिर एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आना। जो पेशेंट डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, उनमें अक्सर साइलेंट एमआई देखा जा सकता है। एक ऐसा हार्ट अटैक जो साइलेंट होता है, उसके कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं आते। और इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपनी हार्ट हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल्स पे रखना है, उसको बहुत ही नाजुक तरीके से रखना है। मैकेनिज्म की बात करें तो सीएचएफ में हार्ट वीक हो जाता है और ब्लड पंप करना मुश्किल हो जाता है। हार्ट के चार चेंबर रहते हैं, दो एट्रियम्स और दो वेंट्रिकल्स। एट्रियम ऊपर वाले चेंबर होते हैं और वेंट्रिकल्स नीचे वाले चेंबर रहते हैं। एक लेफ्ट साइड हो जाती है और एक राइट साइड हो जाती है। अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो लंग्स में फ्लूइड बिल्डअप होता है। अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होती है। और अगर बाय वेंट्रिकुलर फेलियर रहता है कि दोनों साइड के वेंट्रिकल्स फेल कर रहे हैं, तो हमको दोनों के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखिए, एमआई में कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। कॉर्नरी आर्टरीज अगेन वो आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती हैं, और जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो उस वजह से हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता। इस वजह से मायोकार्डियल नेक्रोसिस, यानी हार्ट की मसल्स के सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। सीएचएफ के डायग्नोसिस में इको किया जाता है ताकि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी मेजर की जा सके। ब्लड टेस्ट जैसे बीएनपी या फिर एंटी प्रो बीएनपी, चेस्ट एक्सरे किया जाता है जो फ्लूइड का बिल्डअप और हार्ट की स्वेलिंग को दिखाता है।
एमआई के डायग्नोसिस में ईसीजी ईकेजी किया जाता है, जो इस्कीमिक चेंजेस जैसे एसटी सेगमेंट एलिवेशन डिटेक्ट करता है। जो आपके ईसीजी होते हैं उसमें उसमें सेगमेंट्स होते हैं, उसमें एक होता है एसटी सेगमेंट। अगर एसटी सेगमेंट में चेंजेस हैं तो वो पता करना पड़ता है हमको ईसीजी ईकेजी में। फिर ब्लड टेस्ट्स किए जाते हैं जैसे ट्रोपोनिन और सीकेएमबी लेवल्स। फिर कॉरोनरी एंजियोग्राफी से ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है। नाउ सीएचएफ के ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे ऊपर रहते हैं। कम नमक का खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, दवाइयां जैसे एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स और डाययूरेटिक्स। सिवियर केसेस में हार्ट ट्रांसप्लांट या डिवाइसेस जैसे पेसमेकर्स का यूज किया जाता है। एमआई के ट्रीटमेंट में हमको इमीडिएट केयर देनी पड़ती है। मेडिसिन जैसे एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन और ऑक्सीजन स्टार्ट करना पड़ता है। रिवास्कुलराइजेशन ऑफ द हार्ट करना पड़ता है, जिसमें हार्ट की ब्लड सप्लाई को फिर से शुरू किया जा सके, जैसे पीसीआई एंजियोप्लास्टी या फिर सीएबीजी सर्जरी के थ्रू, जिसको हम लोग बाईपास भी कहते हैं। हमको मेडिकेशंस भी स्टार्ट करनी पड़ती हैं जो कि क्लॉट्स को ख़त्म करते होते हैं, एंटी प्लेटलेट्स चलाने पड़ते हैं और साथ में हमको स्टैटिन्स चलाने पड़ते हैं। नाउ सीएचएफ एक बेहद क्रॉनिक कंडीशन है जो जो मैनेजेबल है, लेकिन पूरे तरीके से ठीक नहीं की जा सकती। इसका आउटकम सिवेरिटी और ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है। हार्ट की एक कैपेसिटी होती है ब्लड को पंप करने की, जिसे इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। अक्सर सीएचएफ के केसेस में ईएफ कम हो जाता है परमानेंटली। नॉर्मली इन हाई फंक्शनिंग एंड परफेक्ट कैपेसिटी पे हार्ट का ईएफ ऑलमोस्ट 50 to 70% रहता है। और ये नंबर सीएचएफ के एक एपिसोड के बाद कम हो जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर आता है, बट फंक्शनिंग काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाती है पेशेंट की। बट इट इज़ हाईली डिपेंडेंट अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज। अगर टाइम पे ट्रीटमेंट मिले तो एमआई से रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस डैमेज और रिस्क फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट फैक्टर्स भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करते हैं ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट। सीएचएफ और एमआई दोनों बहुत ही डेंजरस है, लेकिन इनका टाइमली डायग्नोसिस और प्रॉपर मैनेजमेंट पेशेंट्स के लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। कोशिश रहेगी कि इनके सिम्टम्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो बने, जिससे आपको खुद एक आइडिया है अबाउट एवरीथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इन योर सेल्फ एंड ऑफ द पीपल हु आर क्लोज एंड अराउंड यू। एक बेहद ही हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स आपको इन सब कंडीशन से बचाने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है। शुक्रिया आज के एपिसोड को सुनने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिए और अवेयरनेस फैलाएं about all the steps that we need to take to protect our hearts and also the hearts of our loved ones. Stay safe, stay informed. Thank you for making health a dinner table conversation, and I'll see you in the next episode.